जानेगा। ऐसी कृपा हो गई है। और ये इसलिए हुई है क्योंकि अब वो समय आ गया है जब पूरे विश्व में एक नाम, एक भाषा, एक झंडा स्थापित होगा और ये होके रहेगा। इसको कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये संतों की वाणी है, ये संतों का संदेश है, ये परमात्मा की मौज है, ये संतों के मुखार बिंद से बोली गई बात है। इतना समझ लो। कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो भाई ये संतों का वचन है कि एक ऐसा समय आएगा जब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे होगा, एक झंडे के। तो समझ जाओ वो झंडा क्या है। वो सतनाम का झंडा है, वो सतनाम का झंडा है। साहिब बंदगी। तो जब से ये डिबेट का सेशन शुरू हुआ है, भले ही इन अज्ञानी जीवों के साथ मुझे 2-3 बार आना पड़ा, 5-5 घंटे लगातार डिबेट में रहना पड़ा, उन लोगों को समझाना पड़ा जो समझना चाहते ही नहीं हैं, जो चाहते ही नहीं हैं कि हमें कुछ पता लगे, जो केवल उसी को सत्य मान के बैठे हैं जो उन्हें टूटा फूटा पता हुआ है, जो पता चला है उसी को मान के बैठे हुए हैं, जिनको सत्य से मतलब ही कोई नहीं है, जिनको केवल एक झूठी शान चाहिए कि हाँ हमें आज तक किसी ने नहीं हराया ज्ञान चर्चा में। भले बर्तन बिक गए हों उनके, लेकिन झूठी शान में रहना वो पसंद करते हैं। भले जनता ने रिजेक्ट मार दिया उनको, उनके हजारों चेले छोड़ छोड़ के हमारे पास आ गए हैं। अब अपने चेलों से कमेंट करवा रहे हैं, अपने ही चेलों से, कि मैं नाम दीक्षा लेने जा रहा था नितिन दास से, अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गईं। क्योंकि ये इतने शातिर लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये दोनों पार्टियां, विरोधी पार्टियां बन के आपस में 2-2 घंटे बातें करते हैं। राधा स्वामी वालों से हुई बड़ी चर्चा, निरंकारियों से हुई बहुत बड़ी चर्चा, उनसे हुई बड़ी चर्चा, दोनों ही पार्टी इन्हीं की हैं। मुसलमानों से हुई चर्चा, मुसलमान भी यही बने बैठे हैं टोपियां लगा के। एस्कॉन वालों से हुई बहुत बड़ी ज्ञान चर्चा, एस्कॉन वाले भी यही बने बैठे हैं झूठे। इतने शातिर लोग हैं ये, इतने शातिर हैं। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि नितिन दास के द्वारा बताया गया ज्ञान, यानी जो अक्षरों से आगे निकल जाता है, वो महामूर्ख ही होगा कोई, या मानसिक रोगी होगा कोई, जो वापस अक्षरों में चला जाए। एक स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति, एक अच्छी सोच वाला, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, वो कभी पीछे नहीं जाता। समझो। तो यही इन लोगों के पतन का कारण बनेगा, जो सत्य को नहीं सुनना चाहते। जो मैंने वीडियो डाली थी रामपाल जी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि 12 प्राण होते हैं, वो 12 प्राण इन्होंने 12 द्वार में बदल दिए। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा झूठ जीव के साथ बोला गया, परमात्मा के जीव से इतना बड़ा झूठ बोला गया
वो इन्होंने हजम कर लिया। एक बार भी, ये 5-7 लकड़बग्गे बैठे हुए थे, एक बार भी इन्होंने नहीं बोला कि अरे यार ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे गुरुजी ने ऐसे कैसे कर दिया। क्यों? क्योंकि झूठ खाने की आदत पड़ी है इन्हें। इन्हें झूठ खाना मंजूर है, लेकिन सत्य के आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं है। इन लोगों का ये हाल है। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इनको 84 में ही अकल आएगी। अभी झूठ खा रहे हैं, फिर वहां पर लोगों की गंदगी खाएंगे सूअर बन के, तब इनको समझ में आएगा नितिन दास क्या बता रहा था। तब इनको पता चलेगा कि 12 प्राण 12 द्वार नहीं बनते। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। ये 4 5 7 इसलिए मिलके आते हैं कि एक फंसने वाला होगा तो दूसरा उसको बचा लेगा, दूसरा कुछ और सवाल पूछ लेगा और सारा मुद्दा ही बदल देगा। ये लकड़बग्गे, मैंने तो गीदड़ बोला था इनको, गीदड़। मिर्ची लग गई थी एकदम। आपने हमें गीदड़ कैसे कह दिया? अरे शेर के साथ एक शेर आता है, गीदड़ों की फौज होती है। 50-50 गीदड़ शिकार करते हैं इकट्ठे, 50-50 लकड़बग्गे एक साथ शिकार करते हैं, 50-50 जंगली कुत्ते एक साथ शिकार करते हैं। जब इनको ये संज्ञा दी गई तब मिर्ची लग गई इनको, क्योंकि आते ही 6-7 की पार्टी से हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है कि हार नहीं मान जाना। तू हारने वाला होगा, तुझे मैं सपोर्ट कर दूंगा। मैं हारने वाला हूंगा तो मुझे तू सपोर्ट कर दियो। मुद्दा बदल देना, भटका देना भक्तों को मुद्दे से, लेकिन हार मत मान लेना। क्यों? धंधा चौपट हो जाएगा। सार शब्द 1-1 लाख रुपए का बेच रहे हैं ये लोग। 1-1 लाख रुपए का सार शब्द। और सार शब्द के नाम पे क्या है? ओम सोहम सत्य कबीरा। बताओ, ये इनका सार शब्द है। इनका सार नाम क्या है? ओम सोहम सत्य कबीर। आ का डंडा लगाने पे कबीर को कबीरा बनाने बनाने में 1 लाख रुपया ले लेते हैं ये लोग। बताओ। फिर उन लाखों करोड़ों लोगों से पैसा लेके अब दानी बने पड़े हैं। अन्नपूर्णा योजना बना रखी है मूर्खों ने। अरे मूर्खों, जो गरीब आदमी बेचारा सार शब्द के चक्कर में 1 लाख रुपया लेके ब्याज देगा, उसका तुम ब्याज भर के दो ना। उसका ब्याज दो तुम। जिन लोगों से ठगे हैं तुमने, उनके पैसे वापस करो। तुम ठगे हुए का माल, तुम दूसरों को देख के दयाल बने हुए हो। गरीबों को ठग के माल, गरीबों का ठग के माल बन बैठा दयाल। वाह रे वाह, यही है असली काल। शशि राज, हाँ जी पूछिए, क्या पूछ रहे हो आप? शशि राज 9621 कट। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हो? गुरुजी एमपी खबर फास्ट पे लाइव शुरू है। वो लाइव शुरू ही रहेगा, जब से हमने चर्चा करी है वो अभी तक बंद ही नहीं हो रहा है। उनको जुलाब लग गए कि अब क्या किया जाए, नितिन दास ने ऐसा भांडा फोड़ कर दिया, अब उस पर कैसे मलहम लगाया जाए। ऐसे जख्म मिल गए हैं कि अब दिन रात मलहम ही लग रहा है। और अपने ही चेलों से कमेंट करवा करवा के उसी में खुश हो रहे हैं कि यार चलो ठीक है, कम से कम लोग देख रहे हैं कमेंट। लेकिन इनको ये नहीं पता कि नितिन दास का दिया हुआ जख्म बेटा कमेंटों से नहीं भरता वो। बाप बैठा है तुम्हारा, बाप यहाँ पे अच्छे से जानता है क्या करना है। हाँ जी, लो जी, मेरे क्या सवाल पूछते हो आप लोग।
हाँ जी, सतनाम सतनाम सतनाम। कह रहा रामपाल जी की जमानत भी तो करवानी है। एक चेला एक चेला बोलने लगा रामपाल जी का, कहता मुझे एक पॉइंट में गलत कर दो, एक भी पॉइंट, कहता मेरे गुरुजी तुमसे नाम ले लेंगे। बताओ, इतने पॉइंट पे गलत कर दिया, इतने पॉइंट पे गलत कर दिया, अभी तक अभी तक मुंह उठा के नहीं देख पा रहा है। थूक के चाटने वाला हाल है इन लोगों का। इन लोग को इतना भी नहीं पता कि कबीर साहब की वाणियों को तुम्हारी बस की बात नहीं है समझना, नहीं है तुम्हारे बस की बात। हाड चाम लहू ना मेरे, कबीर साहब कह रहे हैं, हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पददाता, कहें कबीर अविनाशी। अरे निकम्मो, इस वाणी को ही समझ लेते। हाड चाम लहू ना मेरे, मेरे हड्डी और चमड़ी नहीं है, लहू नहीं है, हूं सतनाम उपासी, मैं सतनाम का उपासी हूं। और इन मूर्खानंदों ने सतनाम ओम और सोहम का नाम फिट कर दिया। अब बताओ, अब कबीर साहब क्या ओम और सोहम का नाम जपेंगे? काल और अक्षर पुरुष की गुलामी करेंगे क्या? वो उनके उपासी हैं क्या? उपासी यानी उपासना करना। इन मूर्खों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि हूं सतनाम उपासी लिखा है तो सतनाम की उपासना करेंगे कबीर साहब क्या? अगर वो ओम और सोहंग है तो, काल और अक्षर पुरुष है तो, कौन समझाए इन लोगों को? क्योंकि इन्हें सतनाम का भेद ही नहीं पता है। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। सतनाम उस सच्चे नाम की तरफ इशारा है। सत नाम यानी परमात्मा का नाम, क्योंकि परमात्मा ही सतपुरुष है। ना तो काल सतपुरुष है और ना अक्षर पुरुष सतपुरुष है, तो दोनों का नाम मिलके सतनाम कैसे बन जाएगा? सतनाम परमात्मा का नाम है, समझ लो। तो जब तक ये नहीं बना तब तक वो नहीं बनेगा। जब तक ये ना जाना तब तक वो नहीं जान पाओगे। पहले सतनाम को अपने हृदय में धारण करो। सतनाम के अलावा और कोई नाम तुम्हारे हृदय में धारण नहीं होना चाहिए। ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश। बताओ, सारे पापों का नाश कौन करेगा? सतनाम करेगा। और ये साल से, एक साल से, क्या लिखा है ये? अच्छा, तो कह रहे हैं कि ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, भयो पाप का नाश। जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास, केवल और केवल परमात्मा का नाम ही तुम्हारे कर्म काट सकता है और कोई नहीं। सरोज चौपाल गुरुजी 1997 में संत रामपाल जी सतलोक चला गया, तो अभी कबीर परमात्मा है तो उनका जय जयकार क्यों नहीं करता? रामपाल का नाम लेकर जय जयकार क्यों करता है? एक से एक धुरंधर है।
खैर, जो भी है बढ़िया है। अब इनको दिन रात एक ही काम रह जाएगा, बस नितिन दास, नितिन दास, नितिन दास। क्योंकि नितिन दास ऐसा नाम है जिसके जीवन में एक बार आ गया, चाहे कोई प्रेम से ले आए, चाहे कोई नफरत से इस नाम को अपने जीवन में ले आए, उसके बाद ये नाम छूटता नहीं है। या तो प्रेम इतना करेगा, इतना करेगा, इतना करेगा, या फिर नफरत इतनी करेगा, इतनी करेगा, इतनी करेगा कि दूसरा कोई उस दिल में आ नहीं सकता फिर। दूसरा नहीं घुस सकता फिर नितिन दास ही रहेगा। और कोई एंट्री नहीं कर सकता। जैसे रावण और शबरी, शबरी ने प्रेम किया तो बस राम से ही प्रेम किया और उसके दिल में कोई आया ही नहीं। और जब रावण ने नफरत करी तो इतनी नफरत करी कि राम के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं था। इसी प्रकार जिसकी जिंदगी में नितिन दास आ गया, बेटा फिर नितिन का ही होके रह जाओगे। फिर 24 घंटे नितिन नितिन ही करोगे, या तो प्रेम में या फिर बैर विरोध में, और कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे जीवन में। देख लो, चाहे कोई हमारा चेला है और चाहे कोई नहीं है, जिसके जीवन में एक बार नितिन दास आ गया, उसके बाद बेटा सुबह दोपहर शाम सपने भी नितिन दास की आएंगे। तो ये नितिन नाम की महिमा है। अभी नहीं तुम समझ पा रहे हो कि नितिन है क्या। तुम इस काया को नितिन मान बैठे हो ना भाई, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल है ये तुम्हारे जीवन की, समझ लो। तुम सूरज को चांद मान लो, वो भी भूल नहीं है। तुम पानी को आग मान लो, वो भी भूल नहीं है। तुम बाप को बेटा मान लो, वो भी भूल नहीं है। लेकिन तुम नितिन दास को शरीर मान लो, बेटा ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। इस भूल का सुधार नहीं हो सकता। ये समझ लो। इसलिए समझो नितिन दास क्या है। नितिन किसी शरीर का नाम नहीं है। कबीर किसी शरीर का नाम नहीं है। नितिन यानी 3 गुणों से परे। कौन है वो? आत्मा है। कबीर यानी कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, और वा को नाम कबीर। समझो, वो है कबीर जो देह से परे है। वो है कबीर जो देवों का देव, आत्म देव है। समझो। तो इसलिए समझो मेरी बात को। राम प्यारी साहिब जी, डिबेट में हमें बहुत हंसी आ रही थी। शेर बकरी का खेल चल रहा था। बकरियां मिलके शेर का शिकार कर रही थी। अच्छा। सही है। राधे श्याम। गुरुजी, सूरत और मन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जो ये कहते हैं कि सूरत और मन एक है, उन निकम्मों को अभी ABCD नहीं पता सूरत की। उनको का खा गा नहीं पता सूरत की। सूरत का ही खेल है ये। तुम्हारी जो काया चल रही है, खा रही है, पी रही है, सूरत के माध्यम से ही खा पी रही है, चल रही है।
सूरत से ही सब कुछ हो रहा है। ये सूरत ही आत्मा की ताकत को शरीर तक पहुंचाने का काम करती है। ये सारा खेल सूरत का ही है, और ये सूरत ही अपने खेल में फंसी पड़ी है। सूरत फंसी संसार में, ता से परी गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। क्या करना है? केवल और केवल सूरत को बांध के स्थिर करना है। कहाँ करना है? सत्य नाम में। सत्य नाम को सिमरना है। सत्य नाम को 24 घंटे याद रखना है। सत्य नाम के भेदी गुरु से ही नाम लेना है। सतनाम के अलावा तुम्हारे जीवन में और कोई नाम नहीं होना चाहिए। सतनाम ही वो झंडा है जो बाबा जय गुरुदेव ने बोला था कि पूरे विश्व में लहराएगा। पाकिस्तान तक से फोन आते हैं उन मुसलमानों के जो नमाजें पढ़ते थे। वो फोन करते हैं, जय सतनाम बोलते हैं पहले, जय सतनाम। ये सतनाम ऐसी चीज है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सबको एक कर सकता है। लो जी, ऐसे न्यूज़, फ्रॉड वाला ऐसे न्यूज़ है। ये छोटा चैनल, जो बड़ा वाला है वो काफ़ी बड़ा चैनल है। इसके कितने सब्सक्राइबर हैं देखे जरा। कह रहा है सतनाम, सतनाम पता भी है तुझे क्या होता है? बेटा, ओ बेटा, हमें अच्छे से पता है सतनाम क्या होता है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। कबीर सागर खोल, पहली लाइन पढ़। अगर आंखें हैं, दी हैं परमात्मा ने, पढ़। अनपढ़ नहीं है तो पढ़, क्या लिखा है? सत्य नाम है सार। क्या होता है सार और क्या होता है असार? पूछ अपने गुरु से, पूछ अपने आश्रम में फोन लगा के कि सतगुरु सार देता है कि असार देता है। पूछ जाके। कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार सार तो गही रहे, सार का मतलब होता है सत्य। सत्य सत्य तो ग्रहण करवा दे, और थोथा उसको उड़ा दे। ये होता है सतनाम। वो ओम सोहंग सतनाम नहीं होता है। ओम सोहंग तो वाद विवाद है। सोहंग में थे ध्रुव पर लाधा, ओ हम सोहम वाद विवादा। ये लोगों के जीवन में जो तुम वाद विवाद डाल रहे हो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। थोड़े दिन और रुको जरा, थोड़े दिन रुको बस। जनता ऐसा जवाब मांगेगी ना, जो लाखों रुपए ले रखे जनता के, ये पीट पीट के लेगी तुमसे वापस। जैसे नेपाल में तुम्हारे जड़ें उखाड़ दी लोगों ने। जिस नेपाल में 40-40 फुट के बैनर लगा रखे थे इन लोगों ने, हर गली में, हर सड़क पे, ऐसा धोया नेपाल वालों ने, ऐसा धोया, एक पोस्टर तक नहीं लगा सकता किसी गली में कोई रामपाल जी का। एक किताब तक नहीं बांट सकता कोई खड़ा होके किसी सड़क पे। ये नेपाल में नियम लागू हो चुका है, ये कानून लागू हो गया है कि रामपाल का चेला अगर कहीं किताब बांटता हुआ दिखाई दे जाए तो पहले तो उसकी किताबों में आग लगा देनी है, और जिस गाड़ी से वो आया है उसमें आग लगा देनी है,
और फिर उसको पीट पीट के उसको जेल में डालना है। ये वहां के कानून में ऐड हो चुका है और इनके चेलों को अच्छी तरह पता भी है ये कि क्या हाल है नेपाल में। समझे? हमें मत सिखाओ। अरे हमारा रथ रोक लिया वहां पे। हमारा रथ, हमारी शोभा यात्रा जा रही थी नेपाल में। सीता जी के पिताजी का मंदिर है जनकपुरी में, वहां पर हमारा रथ रोक लिया विश्व हिंदू परिषद वालों ने। और मेरे रथ पे चढ़ के मुझे क्या बोलता है कान में भाई, कहता है तुम बाबा रामपाल के डुप्लीकेट तो नहीं हो? जो ज्ञान रामपाल दे रहा है वो तुम तो नहीं दे रहे हो। मैंने कहा भाई तुझे रामपाल दिख रहा है क्या रथ पे बैठा हुआ? मैंने कहा हम तो रामपाल जी महाराज का ज्ञान खत्म करते हैं, 12वीं खत्म होगी तो 13वीं शुरू करेंगे। तो, तो वो कहता कहता बाबा देखो हमारे देवी देवताओं के बारे में कितना गंदा लिखा है इसने अपनी किताबों में। तो मैंने कहा भाई गंदा लिखा है तभी तो गंदी जगह पहुंच गया है। गंदा लिखेगा तभी तो गंदी जगह पहुंचेगा। गंदा लिखा है इसलिए पहुंच गया। अच्छा लिख देता भाई। राम जी कृष्ण जी अगर इतने ही बुरे हैं तो क्यों कबीर साहब ने बार बार राम और कृष्ण जी का नाम अपनी वाणी में लिया? क्यों सीधे सतपुरुष सतपुरुष नहीं कर रहे हैं? हर वाणी में सतपुरुष बोल देते, अगम पुरुष बोल देते, अनामी पुरुष बोल देते। क्यों बार बार राम 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 बोल रहे हैं? जबकि चारों युगों में एक जगह भी कबीर साहब ने अपना नाम राम नहीं रखा। तब भी कह देते कि हाँ भैया अपनी बात कर रहे हैं कबीर साहब। बताओ, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो परमात्मा का नाम कबीर साहब ने राम रख दिया और तुम उस राम को तुम ऊल जलूल बक रहे हो राम के लिए। ऊल जलूल बक रहे हो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए। हैं? बताओ, जिस ब्रह्मा महेश विष्णु जी के तुम नाम जपवा रहे हो, मंत्र जपवा रहे हो दिन रात, उसी के मंदिर में नहीं जा सकते। बताओ। और कहते हैं उनके नाम से सुविधाएं मिलेंगी। अरे तू एक टॉफी लेके दिखा दे उसके नाम से, जा किसी दुकान पे और बोल ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 श्रिंग 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 सोंग 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 सत्यम सत्यम सत्यम, और कह मुझे 2 रुपए की चॉकलेट दे दो। जूता मारेगा सिर पे तेरे। जूता मार के भगाएगा, कहेगा पैसा दे 2 रुपया। आया तू ओम कलिंग हरिंग वाला। 2 रुपए की चॉकलेट नहीं खरीद सकता जो मंत्र, ये उससे अपना ऋण चुकाने चले हैं ये लोग। ऐसे मूर्खानंद हैं ये लोग। कहते सतनाम का जाप करेंगे काल भाग जाएगा। अरे तू कुत्ता भगा के दिखा दे। एक तेरे पीछे कुत्ता पड़ गया हो, ओम सोहंग जब तू 100 बार जप ले, तू कुत्ता नहीं भगा सकता। एक तू काल को मूर्छित करेगा ओम सोहंग से। बेशरम इंसानों, तुमने जीवों को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कर दिया तुमने जीवों को। परमात्मा के हंसों को तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, मिल ही रहा है। अच्छी खासी बेल होने वाली थी, नितिन दास से पंगा ले लिया, लाइव डिबेट में उल जुलूल बकवास करने लग गए। परमात्मा ने फिर बेल उसकी उसको फिर अंदर ठोक दिया, चल तू अंदर ही रह। भाई करनी का फल एकदम मिलता है परमात्मा के दरबार में।
कब? जब उसके संतों से कोई रार बढ़ाए, जब परमात्मा का प्रचार करने वालों से कोई रार बढ़ाए तो राजा बलि की तरह जमीन में गाड़ दिया जाता उसे। अभी तुम्हें नहीं पता परमात्मा अपने बच्चों की कैसे रक्षा करता है। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। जब परमेश्वर की लाठी चलेगी ना बेटा, आवाज नहीं आती उसमें, लेकिन अंदर तक हिला देती है। जो लड्डू बांट रहे थे ना, बाबा जी बाहर आ जाएंगे, बाबा जी बाहर आ जाएंगे, सारे लड्डू नाले में फेंकवा दिए। अभी नहीं समझ में आ रही है तुम्हें? तुम कहां पंगा ले बैठे हो? जल्दी समझ में आएगी, जल्दी, चिंता मत करो। इन लाइव डिबेट्स का इतना पॉजिटिव असर जा रहा है उन विवेकी हंसों में जो परमात्मा को खोजते खोजते इसके पास पहुंचे थे, और इसने फिर उनको लपेटे में ले लिया 52 अक्षरों में, और बाणी गा रहा है, ये 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नाही राम रंग हो रही हो। अरे जो गा रहा है तू उसको समझ भी रहा है क्या गा रहा है? इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, मेरी गाई गाएगा 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा 7 लोक को सूझेगा। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, लेकिन परमात्मा की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की अपार दया है। अब वो ज्ञान उजागर होगा, वो ज्ञान उजागर होगा कि दुनिया देखेगी कि सत्य ज्ञान होता क्या है, सत्य नाम होता क्या है। हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी। मैं सत्य नाम का उपासक हूं, उस अविनाशी का उपासक हूं। आरती में भी आता है, अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। इनके समझ में नहीं आ रही अभी बात, आएगी भी नहीं, क्योंकि ये लोग अपना जीवन बर्बाद करने के लिए आए हैं, ये तरने के लिए नहीं आए हैं, ये बढ़ने के लिए आए हैं। ठठे कूच बढ़ जाना इन्होंने। ये जाएंगे कुएं में, खुद भी जाएंगे और चेलों को भी लेके जाएंगे। तो भाई, जो इनका डुप्लीकेट सतनाम है, जो कहते हैं कि एक बार सतनाम मंत्र जप लिया तो 3 लोक का मोल, बताओ। अरे 2 रुपए की टॉफी नहीं ले सकता तेरा सतनाम? 2 रुपए की टॉफी खरीद के दिखा दे सतनाम से, 3 लोक का मोल बता रहा है। ऐसे ऐसे मूर्ख भर्ती हो गए हैं, क्या बताया जाए। तो भाई, इन नकली सतनाम के चक्कर में नहीं पड़ना, असली सतनाम को जानो। अरे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बताए, ये नहीं कि ओम सोहंग पकड़ा दिया सतनाम, अब सारनाम भी बताएगा, सार शब्द भी बताएगा। इन मूर्खों ने बेड़ा गर्क कर दिया है सारे समाज का। लेकिन अब वो जीव जागेंगे जो इसके झांसे में फंसे हुए थे, जो इसके चंगुल में फंसे हुए थे। अब निकलेंगे, वो अब निकलेंगे। तो इसलिए अब असली सतनाम को जानो। हाँ बेटा, मैं मीठी मीठी गोलियां खिलाने नहीं आया यहां पे, कड़वी कोकीन दूंगा तुझे। अब वो जीव आएंगे। क्या लिख रहे हैं?
इनके बस की बात नहीं है। कबीर साहब के ज्ञान को समझना ये बच्चों का खेल नहीं है भाई। कबीर साहब का ज्ञान हाड़ चाम लहू का नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान ये शरीरों का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान ये आँख नाक कान बाल खाल का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान देह का ही ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान ये 52 अक्षरी नाम का ज्ञान नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान ये वेद पुराणों का ज्ञान नहीं है। समझ लो, अभी नहीं समझ में आ रहा है। विजय कुमार जी का सवाल आया है, नितिन दास मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल देंगे। सवाल क्या कर रहे हैं भगत जी? तुम नानक जी से बड़े हो, जवाब दो। भैया नानक जी से बड़ा हमने कब कहा? अब कह रहे हैं कि उन्होंने वही सतनाम जन्म साखी में लिखा है। क्या लिखा है? ओम सोहंग। अरे भाई, अगर वो ओम सोहंग जन्म साखी में लिखा है और उससे तुम पार हो जाओगे तो उसमें मर्दाना डूब क्यों रहा है? क्या डूबने का मंत्र है ओम सोहंग? उसमें हमें समझाने के लिए बोला गया है कि हे मर्दाना, ओम सोहंग जप के तू डूब रहा है, ओम सोहंग छोड़ दे, वाहे गुरु कर। तुमने ओम सोहंग तो पकड़ लिया कि देखो लिखा है इसमें ओम सोहंग, ये नहीं दिख रहा है कि वो डूब रहा है। वो डूब रहा है। देखो कितनी मोटी बुद्धि है इसकी। विजय कुमार कह रहा है मर्दाने को नाम दिया नहीं था, वो सुन के जपने लगा। अरे मूर्खानंद, जब कबीर साहब ने नानक जी को नाम दिया तो क्या मर्दाने के सामने देंगे? कबीर साहब ने अकेले में नाम दिया होगा नानक जी को कि तुम सांस अंदर आए तो सोहंग जपो और बाहर निकले तो ओम जपो, यानी मन में जपो, श्वासों में जपो। तो यानी मर्दाना जी इतने ज़्यादा नानक साहब से भी बड़े हो गए कि वो ये जान गए कि नानक क्या जप रहा है। वाह रे वाह, तेरी बुद्धि, सलाम है तेरी बुद्धि को। ऐसी मोटी बुद्धि लेके आया दुनिया में और ऐसी चला जाएगा। अब समझ ले भाई, नाम रखा है विजय कुमार और तेरी पराजय हो जाएगी। पराजय हो जाएगी तेरी, काल के आगे घुटने टेक देगा। अब समझ ले, नानक साहब को अगर कोई नाम दिया होता कबीर साहब ने तो वो अकेले में दिया था। मर्दाना को पता ही नहीं लग सकता था, क्योंकि कबीर साहब से बड़ा नहीं हो गया मर्दाना कि कबीर साहब ने नाम नानक को दिया और मर्दाना जान गया उस नाम को। और अगर मर्दाना सामने होता तो मर्दाने को भी दे देते, जब गुरु को दे दिया तो चेले को भी दे देते। तुम्हारी इतनी बुद्धि है और इतनी बुद्धि लेके तुम आए हो, अब आगे की बुद्धि ले लो हमसे। बाबा नानक कबीर साहब की शरण में आने से पहले बाकी संतों की तरह ही ओम और सोहंग का जाप करते थे, क्योंकि ओम सोहंग ही हमारे वेदों में और पुराणों में दर्ज है। और बाबा नानक एक हिंदू खत्री परिवार के थे, तो वहां पर ओम और सोहंग की गरिमा पहले से थी। बाबा नानक भी ओम और सोहंग ही जपते थे। ये जो रामपाल जी ने बताया है कि सोहंग शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए, ये किसी भी 52 अक्षर यानी कि संस्कृत भाषा के ग्रंथ में नहीं है सोहंग। अरे हर पुराण में दिखा दूंगा, हर पुराण में, हर पुराण में सोहंग मंत्र लिखा हुआ है। तुम्हें नहीं दिखाया गया है, आंखें खोल के देखना हमारे सत्संग। मैंने गरुड़ पुराण में भी दिखाया है, शिव महापुराण में भी दिखाया है, विष्णु महापुराण में भी दिखाया है। आंख खोल के देख लेना, समझे? तो नानक साहब ने जब नाम दीक्षा ली कबीर साहब से, तब उस वक्त वहां पे ना मर्दाना था ना बाला था, लेकिन जो पुरानी शिक्षा मिली हुई थी इन लोगों की, उसके हिसाब से ये ओम सोहंग जप रहे थे। तो जब ये ओम सोहंग जपता हुआ पानी में डूबने लगा मर्दाना, तब नानक जी ने कहा मर्दाना ओम सोहंग छोड़, वाहे गुरु कर।
और वाहिगुरु वाहिगुरु करते ही मर्दाना पानी के ऊपर आ गया। तो तुम्हें ओम सॉन्ग तो दिख रहा है, तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु क्यों नहीं दिख रहा? तुम भी वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग जाओ, प्रमाणित नाम है, ग्रंथ में लिखा है, क्यों नहीं कर रहे वाहिगुरु वाहिगुरु? क्योंकि मूर्खानंदो तुम। वाहिगुरु वाहिगुरु का मतलब उस परम तत्व को ध्याना है, उस परम तत्व कबीर की झांकी देखना है, उस आत्म देव को याद करना है, जिसके लिए बोला गया झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वाह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ाए ताह। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बाणी, तुम्हारे बस की बात नहीं है बाणी समझना। तुम्हें दिखाई थी मैंने बाणी कबीर साहब की डिबेट में, सारे बगले झांकने लग गए, ये कैसी बाणी आ गई। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। जब ये बाणी रखी तो सब बगले झांकने लग गए, फिर टॉपिक चेंज करने लग गए। क्यों? क्योंकि सबका ज्ञान धराशायी हो जाएगा इस एक बाणी में, एक बाणी में खेल खत्म हो जाएगा, ये 52 का जंजाल खत्म हो जाएगा। ये जितनी दुकानें चल रही हैं 52 अक्षरों पे, ये सारी खत्म हो जाएंगी। समझ ले, बर्बाद हो गए लोग इन 52 अक्षरों के चक्कर में। कबीर साहब समझा रहे हैं, अच्छे से समझ ले। गुरु ग्रंथ साहब में अंग नंबर 340 क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, ये तो 343 पे है, 340 पे है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। समझो, ये अक्षर खिर जाएंगे। तुम ऐसा ज्ञान लेके जा रहे हो संसार से, जो ज्ञान खिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। विश्राम चौधरी, नितिन साहिब जी, क्या आप मुझसे ज्ञान चर्चा करोगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे 50 सत्संग सुन लो एक बार, 50 सत्संग अच्छे से सुन लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि ज्ञान चर्चा में तुमने कहना क्या है। पहले सामने वाले का ज्ञान समझा जाता है, चर्चा तब होती है। आप अपना नंबर सेंड कर दो मुझे, आपको 50 सत्संग सुन लो। भाई साहब, अगर सुन लिए होते ना आपने, जो आप कह रहे हो सुन लिए, तो टिकेश्वर जी की तरह शरण में बैठे होते, यहां ज्ञान चर्चा डिबेट का निमंत्रण नहीं दे रहे होते। तुम यही बता दो मुझे कि सतनाम बड़ा है या कबीर साहब बड़े हैं? तुम ये बता दो, सतनाम बड़ा है या कबीर साहब बड़े हैं? लिख के बताओ। लिखो। विश्राम चौधरी लिखो, कह रहे कबीर जी। तो कबीर साहब ने क्यों लिखा है? हाड़ चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी। मेरे हाड़ चाम लहू नहीं है, मैं सतनाम की उपासना करता हूं। क्यों लिखा है? तारण तरण अभय पददाता, कहे कबीर अविनाशी। वहां सतनाम का उपासी क्यों बना दिया भैया कबीर साहब को? बताओ जरा। क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि सतनाम है क्या। जो तुम्हें दो अक्षर बता के सतनाम बताया जा रहा है, वो अक्षर हैं ही नहीं, वो तो शब्द हैं। ओम शब्द है, 3 अक्षरों से बनता है, आ उ म। सोहंग शब्द है, कह भी रहे हैं सोहंग शब्द हम जग में ले आए। सोहंग अक्षर कहां से हो गया? जब तुम्हें यही नहीं पता कि सोहंग शब्द है कि अक्षर है, तो तुम क्या ज्ञान चर्चा करोगे? क्योंकि यहां 2 अक्षर का भेद चाहिए हमें।
एस वेद कह रहा रामपाल से पूछ के बताऊंगा। रहने दे भाई, जेल जाना पड़ेगा तुझे पूछने के लिए। घर ही बैठ ले आराम से, आने दे उसे बाहर। भाई बात ये नहीं है कि किसकी वर्णमाला कितनी है, 52 अक्षरों की है, 56 अक्षरों की है, 35 अक्षरों की है। बात ये है 52 अक्षर कहते किसे हैं। लिखे बोले पढ़े जाने वाले अक्षरों को 52 अक्षरी नाम कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और भाषा के तुम 35 अक्षर दिखा दो, 34 अक्षर दिखा दो तो ये 52 अक्षर नहीं हुए। 52 अक्षरी का मतलब है कि जो लिखे बोले पढ़े जा सकें। 52 अक्षर जीभ आधारा। साउथ की वर्णमाला में 56 अक्षर हैं, ठीक है, तो बिना जीभ के बोल लोगे क्या? बिना जीभ के बोल लोगे? जीभ काट दी तो 56 के 56 जीरो हो जाएंगे। अगर जीभ काट दी तो 56 के 56 गायब हो जाएंगे, कहां चले गए? 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यही है वो दो अक्षर जिनका भेद बताना है। नंबर 1 पे 52 अक्षर जो लिखने बोलने पढ़ने में आते हैं, अंग्रेजी के, उर्दू के, हिंदी के, पंजाबी के। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीभ आधारा। अगर जीभ काट दी जाए तो किसी भी भाषा का कोई भी आदमी कोई अक्षर नहीं बोल सकता। 52 अक्षर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा मात्र जीभ काटने से। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ये है वो दूसरा आदि अक्षर जिसका हमें सतगुरु बोध करवाते हैं। अमर मूल पढ़ो, क्या लिखा है? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर गह रहिए। उस एक अक्षर को पकड़ लो, जिस एक अक्षर की बात नानक साहब कह रहे हैं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। एक अक्षर, उस एक अक्षर को पकड़ लो, समझ लो। जब तक उस एक अक्षर को नहीं जान गए, उसी को अलिफ बोला गया है। अलिफ, वो एक अलिफ ही का सारा खेल खत्म कर देगा सबका, और वो बोलने वाला अलिफ नहीं है। राम भगत लिख रहे हैं कि गुरुजी इसका मतलब अगर मृत्यु के वक्त राम भगवान का नाम निकला तो सीधे भगवत धाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले समझ लो कारण क्या है। क्योंकि तुम राम बोल रहे हो लेकिन राम को जान नहीं रहे हो। जिस दिन राम को जान जाओगे उस दिन तुम राम नहीं भी बोलोगे, क्योंकि जीभ के आधार से बोलोगे ना। अगर गूंगा हो कोई कैसे बोलेगा? यानी जीभ ही मुक्ति का कारण बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। जीभ से राम 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 वो ऋषि भी बोलता चला गया था जो हिरण की योनि में चला गया। कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने। जड़ भरत नाम था उसका। राम राम करता करता चला गया 84 में। कबीर साहब कहते हैं कि राम को जान ले, राम है क्या, उसके बाद उस नाम की महिमा खत्म हो जाती है। वो अक्षर खत्म, अब वस्तु आ जाती है तुम्हारे पास। समझो। यानी पानी को जान ले, वो H2O कहां पड़ा है। वो H2O
वो तत्व, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक, जब ये मिलेंगे आपस में ये तत्व बन जाएगा। अब इस तत्व का किस देश में क्या नाम रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। जिस देश में जो नाम रखा है उस नाम रूपी तत्व को जान ले। अंग्रेज वाटर को जान ले क्या होता है, हिंदुस्तान में जल को जान ले क्या होता है, तो वो तत्व ज्ञानी हो जाएगा। समझ लो, तत्व ज्ञानी संत चाहिए हमें। हमें मंत्र ज्ञानी नहीं चाहिए। मंत्रों ने तो लोगों को अलग अलग कर दिया। ये वो मंत्र जप रहा है, ये वो मंत्र जप रहा है, ये वो मंत्र जप रहा है, ये वो मंत्र जप रहा है। सारे अलग अलग गुरुजी अपनी अपनी दुकान चला के बैठे हैं मंत्रों के सहारे। ये सब अलग अलग हुए पड़े हैं। शंकर जी वाले विष्णु जी वालों से पंगा ले रहे हैं, विष्णु जी वाले ब्रह्मा जी वालों को नहीं सुन रहे हैं। ये सब अलग अलग, दुर्गा जी वाले तीनों को नहीं सुन रहे हैं, सब अलग अलग मंत्र लेके बैठे हैं। ये सब एक कब होंगे, ये सारा विश्व एक कब होगा, जब तत्व ज्ञान को जानेगा। सतनाम। एमबी क्या बोल रहा है सुनो। आप सतनाम सतनाम कितना भी बोल दो, एक टॉफी भी नहीं मिलेगी। अरे मूर्खानंद, सतनाम जपने की चीज नहीं है, तू टॉफी खुद ही बना लेगा सतनाम से। जो टॉफी बना के बेच रहा है ना, वो खुद ही सतनाम है। कितना बड़ा मूर्ख है ये। मैंने जपने को तो बोला ही नहीं, मैं तो जाप का खंडन कर रहा हूं, 52 अक्षरों का खंडन कर रहा हूं मैं। जिस जलेबी को तुम एक मंत्र जप के नहीं ले सकते भाई, वो जलेबी तुम सतनाम के द्वारा ही बना रहे हो। सतनाम आत्म स्वरूप है। ये सारे अक्षर आत्मा से ही पैदा हो रहे हैं, समझ लो। आत्मा के द्वारा ही 52 अक्षर पैदा होते हैं। आत्मा ही 52 को पैदा करती है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। ये दो प्रकार के शब्द को जान ले भाई। एक शब्द है जो कबीर साहब का स्वरूप है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। एक तो ये शब्द है जिसको आत्म स्वरूप कहते हैं, जिसको परम आत्मा कहते हैं, जिसको आत्म देव कहते हैं। एक तो ये स्वरूप है, और एक ये हिंदी पंजाबी उर्दू ये शब्दों का स्वरूप है जो दीवारों पे लिखे जा सकते हैं। आत्मा दीवार पे नहीं लिखती है। आत्मा दीवार पे नहीं लिख सकते तुम कि आत्मा को लिख दोगे। नाम लिख सकते हो, आत्मा, वो भी शब्द ही हो गया, लेकिन 52 अक्षरी है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द ना भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द से नहीं। समझो, साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द, मैं खुद एक शब्द हूं। कौन सा शब्द हूं? मैं सार शब्द हूं, मैं ही सार शब्द हूं। एक ग्रंथ छपवाया था मधु परमहंस जी ने। उस ग्रंथ का नाम रखा था सार शब्द सतपुरुष कहाया। ये कबीर सागर की वाणी में से लिया है, अपने घर से नहीं बनाई उन्होंने वाणी। ये कबीर सागर की वाणी है। सार शब्द सतपुरुष कहाया, और ये मूर्ख जीव चीन नहीं पाया। अब उन्होंने बिल्कुल सही वाणी टाइटल में लिख दी ग्रंथ में, लेकिन खुद भी नहीं समझ पाए। खुद भी नहीं समझ पाए मैं क्या लिख रहा हूं।
क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मैं कान में सार शब्द देता हूं। बताओ, अरे सार शब्द सतपुरुष है, तुम कान में डाल दोगे सतपुरुष को? मतलब तुम्हारे पेट से सतपुरुष निकला, तुम्हारे गले में से होते हुए तुम्हारे मुंह में से निकल के सामने चेले के कान में घुस गया जाके सतपुरुष। वाह रे वाह मेरे भाई, वाह रे वाह। क्योंकि ये जान ही नहीं पाए सार शब्द ही सतपुरुष है। सार शब्द अचल शब्द है। सार शब्द तक पहुंचने के लिए अचल विहंगम चाल की जरूरत पड़ती है। शब्द विहंगम चाल हमारी, यानी शब्द तक पहुंचने वाली चाल विहंगम, उसको पकड़ो। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई ताली। ताली यानी चाबी। खुले कपाट शब्द झनकारी, यानी दरवाजा खुलेगा और सामने कौन खड़ा मिलेगा तुम्हें? शब्द झनकारी। यह है परमात्मा का असली स्वरूप। इसी शब्द झनकार का भेद देने के लिए तुम्हें नितिन दास आया है। इसी शब्द झनकार का भेद देने के लिए गरीबदास जी महाराज आए थे। इसी शब्द झनकारी का भेद देने के लिए नानक साहब आए हैं। इसी शब्द का भेद देने के लिए सब संत आते हैं। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। समझ लो, ये बार बार समझाने वाला गुरु नहीं मिलेगा। 84 में चले गए ना, तो वहां गुरु मिलेगा ना गुरु भाई मिलेगा। सुअर बन गए, नाली में उतरना पड़ेगा, गंद खाना पड़ेगा। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, समय है अभी। कर लो खोज मालिक की। इस हंस मुनि के काल जाल में मत फंसे रह जाना। ये खुद तो जेल में चला गया, तुम्हें 84 की जेल में ठोक देगा ले जाके। समझ जाओ। फिर वही हाल हो जाएगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर चिड़िया खेत चुग जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा हाथ पल्ले। तो क्या करना है? सार शब्द को जानना है। क्या छोड़ना है? तंत्र मंत्र छोड़ देने हैं। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई। सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। समझो, सार शब्द जाने बिना, ये रामपाल जी वाला सार शब्द नहीं है। ओम सोम सत्य कबीरा, ओम सोम सत्य कबीरा, ये वो नहीं है। ये उनका स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50। अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने स्वरूप को तो जानता नहीं है और चेले मूंढने में लगा हुआ है। चेले बना लूं, चेले बना लूं, चेले बना लूं। उसके बाद क्या? उसके बाद जमीनें खरीद लूं, जमीनें खरीद लूं। आश्रम बना लूं, आश्रम बना लूं। उसके बाद लड्डू पेड़े और जलेबी बना बना के बेचूंगा। यही काम चल रहा है आश्रमों में, यही चल रहा है। हद कर दी। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक ये मंत्र छुड़वाने वाला गुरु, ये नाम जाप छुड़वाने वाला गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में,
ना मैं तप में। तो ये जप और तप यही काल जाल है। जप तप करनी काल है। गरीबदास जी की वाणी है, ढूंढ लेना, मिल जाएगी। नहीं तो शॉर्ट बना के भेज दूंगा, एक देख लेना। ये जप तप करनी काल है, बचना है इससे, इसको पकड़ना नहीं है। लेकिन नहीं आ रही समझ में बात, करें तो करें क्या। तो भाई उसको जानो जो तुम्हारा स्वरूप है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब आपे खोजे आपकू, आपे खोज विचार, आपे गुरु चेला भया, अपने आप आधार। नहीं समझ में आएगी बात। ये बहुत बड़ा झूठ है जो कोई बाबा ये कहता है नाम जपने से तुम्हें तत्व ज्ञान हो जाएगा। अरे पानी पानी जपने से कभी तत्व ज्ञान होगा? कभी पानी गले में आ जाएगा क्या? भोजन भोजन जपने से भोजन मिल जाएगा क्या? बाबा क्या कहता है, वो बाबा अपनी दुकान सेट कर रहा है, तुम तो समझदार हो। बाबा तो वो बोलेगा जिसमें उसका फायदा है, तुम देखो तुम्हारा फायदा कहां है। बाबा को बोलने में क्या जा रहा है? बाबा ने सारा जीवन भिखारियों की तरह बिता दिया। अब बुढ़ापे में माया बाबा को खेल खिला रही है तो बाबा को मजा आ रहा है। उस मजे मजे में बाबा सब कुछ बोलेगा, जो वहां के नियम है बोलने पड़ेंगे, नहीं तो बाबा को फिर वहीं पहुंचा दिया जाएगा भिखारी खाने में। बाबा की मजबूरी है बोलना, ये बाबा की मजबूरी है, बोलना पड़ेगा उसे, नहीं तो निकाल देंगे उसको उस आश्रम में से। क्योंकि बाबा ने जिस आश्रम में एंट्री मारी है उस आश्रम का ये नियम है, वो मंत्र जपने पड़ेंगे। तो बाबा सत्य का विचार ना करते हुए झूठ का प्रचार कर रहा है। वो तो शुक्र है बाबा हमारे सत्संग सुन रहा है। ये आत्म स्वरूप हमने ही शुरू किया है। नहीं तो बाबा आज तक यही कह रहा था, ये पत्थर नहीं ये भगवान हैं, इनको पत्थर की तरह नहीं देखो, इनको भगवान की तरह देखो। बताओ, अब बाबा का पत्थर भगवान था। अब बाबा का एक इंटरव्यू आया, बच्चा पूछ रहा है कि हम भगवान को तू क्यों कहते हैं? तो भगवान को क्या बोल रहे हैं? अरे वो हमारी आत्मा ही है, इसलिए हम तू कहते हैं उसको। बताओ, अब वो हमारी आत्मा हो गई। आज तक वो पत्थर था, आज तक भगवान पत्थर था, आज भगवान हमारी आत्मा हो गई। ये बाबा नकल मार रहा है हमारी। लेकिन इस बाबा को नहीं पता कि लोग बहुत शातिर हैं, आगे से आगे लोग बहुत विवेकी हैं। अब उस बाबा के चेले भी हमारे सत्संग सुनना शुरू कर दिए हैं, मैसेज आने लग गए हैं। अब समझ रहे हैं कि बाबा कहां फंसा रहा है हमें ले जाके 52 अक्षरों में। क्योंकि बाबा का कुछ नहीं जाएगा, उसको तो माया मिल गई। 50 करोड़ की गाड़ी में बाबा बैठ गया। तुम देखो कौन सी गाड़ी चढ़ा दिए जाओगे। कुत्ता बन गए, बकरा बन गए, 4 पैरों की गाड़ी मिल जाएगी, भागते फिरो गलियों में। फिर अभी 2 पैर वाली गाड़ी है, बहुत किस्मत वाले हो। ये 2 पैर की गाड़ी फिर नहीं मिलेगी, ये इंसान जन्म फिर नहीं मिलेगा, समझ लो। लेखराम साहू, गुरुजी अभी कहाँ हो? अभी मैं अरब देश में हूं। भाई साहब, नाम जप और सिमरन अलग होता है। स्मरण होता है तत्व का,
नाम जप होता है अक्षर का। सच्चा गुरु क्या कहता है, क्या करता है? अक्षर छुड़वाए, तत्व लखाए, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। 52 अक्षर छुड़वाए, तत्व रूपी अक्षर यानी आदि अक्षर लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाएगा प्राणी अपने घर। मंत्रों के चक्कर में यहीं रह जाओगे फंसे हुए। समझ लो, पहली बात तो यह है कि अगर कोई ये कहता है कि परम पिता परमात्मा और नाम जपवाता है किसी लेडीज के, कोई भी लेडीज है, तो उसको पूछो कि ये परम पिता है क्या? जो नाम तुम जपवा रहे हो, क्या मैं इसको पिता कहूं क्या? माता कहूं समझ में आता है, ये पिता कब से हो गई? पूछो सवाल कि तुम माता के नाम जपवा रहे हो, पिता का नाम बताओ ना। समझो बात को। राम भगत, आपकी बात सही लग रही है, पर कौन बताएगा मुझे? अरे भाई, बताने के लिए तो बैठे हैं, तुम समझने वाले तो बनो। वही बाबा कह रहा है कि ऐसा काम मत कर देना इस इंसान जन्म में कि कुत्ता सुअर बनना पड़ जाए। यानी भक्ति को छोड़ के जीवन बर्बाद मत कर लेना, कुत्ता सुअर बनना पड़ जाएगा। और वही बाबा दूसरे को समझा रहा है कि वृंदावन में कुत्ता और जो सुअर हैं, इनको तुम आम जीव मत समझ लेना, ये बड़े बड़े परमहंस हैं, वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं। बताओ, कुत्ते और सुअर से अगर वृंदावन की शोभा बढ़ती है तो अपने आश्रम में बांध लेना 5-7 सुअर। जहां लोग आके बैठते हैं वहां 5-7 सुअर बांध लें, 5-7 गली के कुत्ते बांध लें। अगर वृंदावन की शोभा बढ़ती है सुअर कुत्ते से, तो तेरे आश्रम की भी बढ़ जाएगी। तू क्यों नहीं बांध लेता? वो बेचारे सुअर कुत्ते 84 भोग रहे हैं और ये उसको परमहंस बना के बैठा हुआ है। बताओ, परमहंसों की ये गति होती है क्या कि सुअर बन के गंदगी खा रहे हैं दुनिया की? दिल्ली का सुअर सुअर है, वृंदावन का सुअर परमहंस है। ये ज्ञान है इन लोगों का, ये बने हैं ज्ञानी। ये तुम्हें भी सुअर बनवा देंगे किसी दिन, फिर तुम्हारे ऊपर टैग लगा देंगे, ये वो परमहंस था जो मेरे सत्संग सुन के ये नाम जप के सुअर बन गया, देखो कितना भाग्यशाली है, वृंदावन में सुअर बना है। वाह रे वाह, वृंदावन में सुअर बनो जा जाके। ये ज्ञान लेके बैठे हैं ये लोग। अभी नहीं समझ में आ रहा, जिस दिन सुअर बन जाओगे ना और नाक घुसा घुसा के नाली में से गंदगी खानी पड़ेगी, उस वक्त बहुत टेस्टी लगेगी। उस वक्त बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अभी समझ लो, खानी पड़ेगी। समझ लो, समझा रहा हूं, ये बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा। नाम जपाने वाले लाखों मिल जाएंगे, नाम छुड़वाने वाला नहीं मिलेगा। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। फिर सुअर नहीं बनने देंगे तुम्हें, कुत्ता बिल्ली नहीं बनने देंगे तुम्हें, फिर तुम अपने घर चले जाओगे। अरे कबीर साहब ने इसलिए बुलाया कलयुग केवल नाम आधारा, क्योंकि सतनाम का डंका कलयुग में ही बजेगा। 3 युगों में क्या नाम नहीं जपा गया? अगर 3 युगों में भी नाम जपा गया है तो फिर कलयुग में स्पेशल क्या है नाम में? जो 3 युग में था वही चौथे युग में आ गया। चौथे युग का नाम कुछ अलग है। अब कलु आयो रे, एक नाम बोवो बोवो।
अब कलयुग आ गया है, अब उस नाम को बोवो जो 52 अक्षरी नाम नहीं है। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का और पकड़ के बैठ गया 52, कैसे बात बनेगी। सिमरन करना था परम तत्व का, ध्यान करना था परम तत्व का और पकड़ बैठा 52, कैसे बात बनेगी। समझो। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको राम राम, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम कुछ भी जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान में रमण कर रहे हैं। रमण कर रहे हैं तत्व ज्ञान में, मंत्र ज्ञान में नहीं। समझो, ये माया है। 52 अक्षर माया कहिए, 52 अक्षर से बच रहिए, ये माया है। अभी नहीं समझ में आ रही है, जब पकड़ लेगी ना तब समझ में आएगा। कैसे करूं तत्व ज्ञान में रमण, राम भगत जी कह रहे हैं। हमारे सत्संग सुनो, मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे 9256111007। इस नंबर पे मैसेज करो, आपको सीरियल वाइज सत्संग देते हैं। 52 सत्संग सुन लेना, 52 से परे हो जाओगे, इतना समझ लो। तो इसलिए तत्व ज्ञान को जानो हे अर्जुन। लिखो, फिर से लिखो 9256, यानी 9 2 11। 11 को तोड़ोगे तो 5 और 6 11, तो 9 2 11 कहां से होना है, इस संसार से 9 2 11 हो जाना है। 9 2 11, 11 को तोड़ दो तो 5 और 6 आ गया। 9 2 11 होके किसके पास जाना है, 111। एक पति, एक परमात्मा और एक पिता, 111। उसके बाद 007, वो कहां रहता है, वो 2 शून्य के पार रहता है। एक ब्रह्मांड शून्य और एक काया शून्य। इन दोनों शून्यों के पार कौन है, सत्य, यानी 7। तो क्या नंबर है मेरा, 9 2 11। 9 2 11 हो जाओ, किसके पास जाना है, एक एक एक, एक पिता, एक पति, एक परमात्मा। तो क्या कहां जाना पड़ेगा, दोनों शून्य के पार। पार क्या मिलेगा, सत्य, यानी 7 7। 9256111007, तब पहुंचोगे असली घर। यह है मेरा नंबर, इस पे मैसेज अभी कर, तब मिलेगा निज घर। सतनाम सतनाम। सविता महेश्वरी जय सतनाम, सविता ठाकुर जय सतनाम, मुरारी साहिब बंदगी सतनाम, दयानंद जय बंदी छोड़ की, वासुदेव सतनाम सतनाम सतनाम, सोनू शर्मा देख लो रामपाल जी के भक्तों, देख लो भैया, देख लो क्या देखना है। जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। तो सत्य नाम उस परमात्मा का नाम है जिसके लिए बोला, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीब्बा। कृत्रिम यानी नकली। हे परमात्मा, तेरे नकली नाम तो जीभ के द्वारा जपे जाते हैं,
कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। लेकिन हे परमात्मा, तेरा जो सतनाम है वो परा है, यानी माया से परे है। पुरबला है, पुरबला यानी पुराने से पुराना। ये नाम तो अभी बने जब से इंसान आया है। इंसान इस धरती पे आया है तो 52 अक्षर आ गए, इंसान नहीं बनाए हैं। अरे सतनाम तो तब भी था जब इंसान नहीं था। सतनाम तब भी था जब संसार नहीं था। सतनाम तब भी था जब कुछ नहीं था। आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। समझो, ये ओम सोहंग ये नकली सतनाम है, ये फेक सतनाम है। और परमात्मा का सच्चा नाम असली सतनाम है। उस सतनाम का सिमरन करके बड़े से बड़े पापी तर गए। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। समझो, ये रामपाल जी जैसे फेक गुरु, नकली गुरु तुम्हें नकली सतनाम देते हैं। असली सतनाम की एबीसीडी नहीं पता इन्हें। असली सतनाम क्या होता है ये कब समझ में आता है? जब कबीर साहब स्वयं आकर किसी संत को सतनाम का भेद बताते हैं। जैसे अभी मदन साहिब को बताया। मदन साहिब को सतनाम का भेद देके, सार शब्द का भेद देके, ये दो नहीं है, एक ही है। ये एक ही है, समझ लो। सतनाम सार नाम एक ही है, क्योंकि सत्य ही सार है, सार ही सत्य है। ये बेवकूफ बनाते हैं लोग तुम्हें। पहले सतनाम देंगे, फिर सार नाम देंगे, फिर सार शब्द देंगे। बताओ, पहले जल देंगे, फिर वाटर देंगे, फिर नीर देंगे, फिर तोय देंगे, फिर बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें। समझ लो। राम भगत, क्या आपसे एक बार बात करने से तत्व ज्ञान हो जाएगा? भाई साहब, तत्व ज्ञान होता है तत्व बोध से, बातें करने से थोड़ी नहीं होता। बातें करने से उसकी जानकारी मिल जाएगी। तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो बातें कर लो किसी से जो अमेरिका गया है, खूब बातें कर लो। बातें करने से अमेरिका थोड़ी नहीं पहुंच जाओगे। जब उसकी विधि को अपनाओगे तब बिल्कुल पहुंचोगे। अरे पहुंचोगे वह देश जब तुम शुद्ध रहे ना देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। बिल्कुल पहुंचोगे। मिसेस पाल सिंह, सार शब्द भेदी गुरु के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आशीर्वाद। सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम। सोनू शर्मा, गुरुजी पागल आपस में चर्चा कर रहे हैं, सर को देखते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। बेचारे फिलहाल लाइव कर रहे हैं चारों पांचों। अब उनके जीवन में बस यही बचेगा, नितिन दास, नितिन दास, नितिन दास। अब वो नितिन दास के नाम जप जप के भूल जाएंगे क्या जप रहे थे, ओम सोहंग ओम सोहंग। अब एक सांस में जपेंगे नी और दूसरी सांस में जपेंगे तिन। बस नितिन 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 नितिन, बस यही नित्य का काम हो जाएगा इनका। तो काम भी बन गया इनका। नित्य का काम किनका? इनका। नित इन। अब इनके जीवन में नित्य यही काम रह गया, नित इन, नित इन। बस इसी से कल्याण होगा अब इनका।
सतनाम सतनाम सतनाम। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जागृति हो रही है। दिन रात हमारी माला जपें ये, तो जरूर इनका कल्याण होगा एक दिन। और थोड़े समय की बात है बस। ऐसे ऐसे लोग जाग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जाग रहे हैं जो इनकी हालत खराब कर देंगे थोड़े दिनों में। इनका टेलीफोन एक्सचेंज था एक घर में। चार चार भाई थे वो लोग, चारों रामपाल जी के भगत थे। ये पूरा सेटअप, ये जितने भी फ़ोन जाते हैं टीवी पे, चैनलों पे फ़ोन नंबर जाता है जिनका, उनके घर में सारा सेटअप बना हुआ था। उस भाई ने हमारे सत्संग सुन लिए। सुनते 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 ऐसा मगन हो गया, ऐसी लगन लग गई, ऐसा सत्य प्रकट हो गया कि सारा सेटअप ही उठा के कहता भैया तू ले जा अपना घर। इनका पूरा तामझाम उठवा दिया घर से अपने। ये तब होता है जब सत्य तुम्हारे जीवन में आ जाता है। उसके बाद ये झूठे, ये तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकते। झूठ तुम्हारे जीवन में रह ही नहीं सकता, समझ लो। उनको कह दो तुम्हारा बाप आने वाला है वापस 4 तारीख को, कर लेना डिबेट, पता लग जाएगा डिबेट कहते किसे हैं। रामपाल जी की एक वीडियो चलाई थी, अभी तक उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने कि जीव पीव कैसे हो जाएगा। रामपाल जी महाराज ने बोला कि जीव को पीव बना देना है। कैसे बनाओगे जीव से पीव? पूछ के आओ अपने गुरु से, मंत्र जप के बनेगा। ये 12 प्राण, ये 12 द्वार कैसे बन गए? पूछ के आओ अपने गुरु से। जो रामपाल जी महाराज गरीबदास जी की वाणी दिखा के कहते थे कि 12 प्राण हैं, वो 12 द्वार बना के बैठ गया। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि गुरुजी ये 12 प्राण 12 द्वार कैसे बन गए, जबकि 12 प्राण भी नहीं होते हैं। इसको पता ही नहीं है कि अज्ञानी को मात्र 10 प्राण होते हैं। आप नेट पे सर्च करोगे 10 प्राणों के नाम, तुम्हें सारे नाम आ जाएंगे वहां पे लिखे हुए। इसने इतनी चालाकी से 10 प्राणों 12 प्राणों को, मतलब 10 प्राणों को 12 बना दिया पहले तो। उसके बाद 12 प्राणों को 12 द्वार बना दिया। घर की खेती है इसकी, जब मर्जी कुछ भी बना दे ये। शुक्र कर इसने 12 सतलोक नहीं बना दिए कि 11 सतलोक तो मिनी सतलोक है, नकली। जो 12वां सतलोक है वो असली सतलोक है। इन लोगों का कुछ नहीं पता। ये 12 द्वार के चक्कर में ये गधी के योनि द्वार में घुसा देंगे तुम्हें। वहां से गधा बन के निकलोगे फिर। तो मेरे भाई, ये 12 द्वार का चक्कर खत्म कर दो और अपने स्वरूप को जानो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, जो साहिब का असली नाम है वो सत्य स्वरूप ही उनका नाम है। सत्य स्वरूप ही उनका नाम है और वही नाम हमारा है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनका जन्म बीत जाएगा सत्य स्वरूपी नाम को जानने के लिए, तब भी नहीं जान पाएंगे। ऐसे नहीं, कबीर साहब ने बोला धर्मदास 100 बार तुझे
सृष्टि रचना बताई मैंने, तब भी नहीं समझ पाया। 100 बार धर्मदास नहीं समझ पाया जो 8वीं सूरत है, और ये निकम्मे अनपढ़ चेले एक बार में समझ गए। ये धर्मदास के भी बाप बने बैठे हैं। मुझे भी पूछ रहा था डिबेट में एक, कहता मुझे सृष्टि रचना बताओ। मैंने कहा भाई तू समझ नहीं पाएगा, धर्मदास 100 बार में नहीं समझ पाया, तू क्या समझेगा। कह रहा नहीं नहीं आप बताओ, समझ लूंगा समझ लूंगा। मैंने बता दी फिर एक दोहा बोला मैंने, नी अक्षर अक्षर भया अक्षर कीन प्रकाश, अक्षर से मनी उपजा सुनो संत धर्मदास। अरे मन से माया उपजी लेके तीनों रूप, ये तीनों गुण 5 तत्व के महल में बांधा सकल स्वरूप। बता क्या समझ में आया तेरे। वो बेचारा दूसरों को बगले झांकने लग गया, क्या बोलूं मैं। अरे धर्मदास को 100 बार में समझ में नहीं आई ये कहानी, इसलिए कबीर सागर रूपी कहानी सुनानी पड़ी। क्या कहते हैं, कहते धर्मदास ये जग बौराना, अरे कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा। मैंने कथा का पसार किया है, ये कथा मैंने बनाई है। अरे यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए राम न्यारा। ये मैंने कथा बनाई है, समझ लो। इसी को समझने के लिए 100 बार समझाना पड़ा। नी अक्षर अक्षर कैसे भया, ये अनुभव ज्ञान है भाई। ये बातों से समझ में आता तो एक ही बार में समझ में आता धर्मदास जी के। ये अनुभव ज्ञान है, अनुभव ज्ञान अक्षरों से समझ में नहीं आता। मिसेस पाल सिंह, गुरुजी आप एक के साथ ज्ञान चर्चा करना, 4-5 के साथ नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि ये गीदड़ शेर का शिकार करने के लिए आ जाएगा क्या गीदड़ और शेर में एक की लड़ाई देखी है तुमने कभी। ये 25-25 50-50 गीदड़ आते हैं, तब जाके दांत लगा पाते हैं। कहीं पे लगा लिया गलती से तो मार तब भी नहीं पाते शेर को। तुम एक की बात कर रही हो। राखी, गुरुजी दूसरी नाम दीक्षा के लिए गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दया करो जी, आपका जीव हूं, हनुमानगढ़ से। कोई बात नहीं, आप मैसेज करो, मैसेज में सब लिखो मुझे, फिर बात करते हैं। 9256111007। सुशील यादव, आपका ज्ञान अनमोल है। ये मेरा ज्ञान नहीं है भाई, ये कबीर साहब का ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। मैं तो समझा रहा हूं केवल आपको। जय सतनाम, जय सतनाम। कमल गुप्ता, सो ही गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। बिल्कुल सही। जयंत महंत, गुरुजी अगले लाइव में जम के धोना इनको धो तो हम ऐसा दे कि पूछो मत। लेकिन इन लोगों का हाल ऐसा है कि हाथी को पहले नहला दो, जाके फिर मिट्टी में लोटपोट हो जाता है। इनका हाल ऐसा है। वहां तो जवाब खत्म हो जाते हैं इनके, उसके बाद रंबदूत पे आ जाते हैं ये लोग इनके पास एक ही डायलॉग है, कलिंजर रंबदूत। अरे भाड़ में गया रंबदूत, भाड़ में गया कलिंजर, तू ज्ञान से हराना। अगर रंबदूत होगा तो तेरे ज्ञान को काट नहीं पाएगा। अगर रंबदूत होगा तो कबीर साहब के ज्ञान को काट नहीं सकता। कुचूमर निकाल देंगे तेरे ज्ञान का, कुचूमर, समझे। भागने के लिए, बचने के लिए रंबदूत है, कलिंजर है,
गुरु प्रणाली बता। कबीर साहब से भी पूछते थे गुरु प्रणाली बता, बनाना पड़ गया उसको गुरु। मुझे भी बनाने पड़ गए गुरु, ले ले मेरी प्रणाली। अरे तू ज्ञान में आ, बताते हैं तुझे क्या होता है ज्ञान। प्रणाली पूछ रहा है, और प्रणाली कोई भागी थोड़ी नहीं जा रही है। बता दूंगा तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, चुप हो जाएंगे उसके बाद। मैं चाहता ही नहीं कि कोई प्रणाली देख के आए, मैं चाहता हूं तत्व ज्ञानी तत्व को जानने के लिए आए, तत्व ज्ञान को समझने के लिए आए। हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेजते हैं टीचर से पढ़ने के लिए, टीचर का खानदान नहीं देखने के लिए कि जा पूछ के आ उसका दादा कौन था, उसका परदादा कौन था। मैं तुम्हें इतना पक्का करना चाहता हूं कि तत्व ज्ञान लेना है तो तत्व ज्ञान ही लेने आओ, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। तत्व ज्ञान को समझो, आओ। तुम्हें गुरु प्रणाली भी साथ साथ बताएंगे, एक एक गुरु का तुम्हें नाम बताएंगे, कहां कहां से कैसे कैसे वो आए, उन्होंने कैसे ज्ञान लिया ये बताएंगे। ये सेकेंडरी चीजें हैं भाई। पहली चीज है कि तेरे पास ज्ञान क्या है, उस ज्ञान के आधार से आ मेरे पास। तब बनेगी बात। तुम्हारे आश्रम में झगड़े हो गए, तुम्हारे आश्रम में फलाना हो गया, ढिका। तूने मामा ठेका ले रखा है क्या हमारे आश्रम का? ठेकेदार बन गया हमारे आश्रम का? आश्रमों के झगड़े होते ही आए हैं सदा से। आश्रमों में गोलियां चल गई, आश्रमों में गुरुओं को जहर खिला दिया चेलों ने, आश्रमों में गुरुओं ने चेलों का कत्ल करवा डाला। हमें सिखा रहा है तू आश्रम में तुम्हारे खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। अरे गंजेड़ी बैठे हैं वहां पे, मैंने गांजे का विरोध किया, उन्होंने मेरा ही विरोध कर डाला। मैंने कहा ठीक है भैया तुम गांजा पियो, हम चले, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन नहीं, इनको राजनीति से मतलब है। और कबीर साहब कहते हैं राजनीति खत्म कर दूंगा इस बार, और खत्म कर देंगे बेटा, चिंता मत कर। आना है ज्ञान आधार से आओ, ज्ञान से। अरे ज्ञानी से ज्ञानी मिले, होए प्रेम से बात, और गधे से गधा मिले, अब पावे दो दो लात। गधे बन के मत आओ, ज्ञानी बन के आओ। ज्ञान को समझो, अपने सत्य स्वरूप को जानो, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो, तब बात बनेगी। दोहा लेना आसान है, एक छुड़ावे एक लखावे। अरे लखावे का मतलब गूगल में देख लो, लखावे का मतलब डिक्शनरी में देख लो। लखाना होता क्या है? जपाना नहीं होता लखाना। लखाने का मतलब है तत्व ज्ञान करवाना, तत्व को समझाना, तत्व से प्रेम करवाना, तत्व ज्ञानी बनाना, तब कल्याण होगा। तो अच्छी बात है, अब खलबली मच गई है कौरवों के खेमे में। अब सारे कौरव मिलके यही सोच रहे क्या किया जाए, क्या किया जाए। इसने तो आग लगा दी जंगल में। बेटा भागने को रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसी ज्ञान की आंधी ले आएंगे, बच्चा बच्चा ज्ञानी हो जाएगा। अभी तुम जानते नहीं हो। मिस्टर डेल्टा आए हैं, कहते हैं तत्व क्या होता है नितिन दास जी। गीता अध्याय 2 आप 16वां श्लोक पढ़ो, उसमें दोनों तत्वों का जिक्र है। हे अर्जुन, इस दुनिया में तत्वदर्शियों द्वारा
दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान कथा गया है। किनके द्वारा? तत्वदर्शी संतों के द्वारा। अध्याय 2, 16वां श्लोक। हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्वों का जिक्र तत्वदर्शी संत करते हैं। पहला तत्व जो नाशवान है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो नाशवान तत्व है। उस नाशवान तत्व का ज्ञान कराने वाले को नकली गुरु कहते हैं। और दूसरा असली तत्व, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जो सदा एक रस रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, उस तत्व का बोध कराने वाले को सतगुरु कहते हैं। वो है सतगुरु, वो है तत्वदर्शी संत, जो उस परम तत्व का बोध करा दे। कहते परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। समझो, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चलो, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। अब देख लेते हैं जरा, कोई लाइव में बुलाना चाहे तो। आ बैल मुझे मार, जो मुझे बुलाता है बेचारा एक बार बुलाता है, फिर मेरा ही होके रह जाता है। चलो, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।